हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट देखेंगे और इसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को परखेंगे और ये जांचने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर फर्स्ट के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सही नहीं है? यह यूपी के केवल लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया है। इसका दक्षिणी किनारा खवरा और शारदा नदी से जुड़ा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों इस बात का जरूर इंडिकेट करिएगा कि उसमें सही है या सही नहीं है। इस बात पे हमें टेस्ट देने यानी पेपर सॉल्व करते समय जरूर ध्यान रखना होगा। तो जैसे पहला विकल्प कह रहा है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, जबकि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में क्या है, स्थित है। तो हमारा पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें पूछ रहा है कि संदर्भ में सही नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में स्थित है। अधिकतर जो इसका भाग है दोस्तों वह पीलीभीत जिले में ही स्थित है, लेकिन कुछ भाग लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में मिलता है। अगला पॉइंट है, यह भारतीय की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। इस टाइगर रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेशनल सीमा के साथ स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खाखरा नदी द्वारा चिन्हित है। यह 2008 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या लेसेंट? तो जो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में टीबी के निदान, उपचार आदि पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को क्या करती है, दर्शाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में अदालतों की एकल प्रणाली किससे ली गई है? आयरिश संविधान, भारत का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या ब्रिटेन का संविधान? तो जो अदालतों की एकल प्रणाली है यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अदालतों की एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाई गई है। यह केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की थी? कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो स्वदेश दर्शन योजना जो है यह केंद्रीय
पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। इस योजना को थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसकी क्षमता को क्या करना था, बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ताल छपरा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ताल छपरा अभयारण्य जो है यह भारत के राजस्थान में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ताल छपरा अभयारण्य की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लिया है। ताल छपरा अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में क्या है, स्थित है। यह अभयारण्य काले हिरण और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। दूसरा कथन है, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह इस घटना में शामिल नहीं थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो सही कथन है वह केवल एक सही है। यानी जो काकोरी ट्रेन एक्शन घटना थी वह 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला क्या थे, शामिल थे। और इसमें दे रहा है कि शामिल नहीं थे, तो इसलिए आपका कथन केवल एक सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिवीरों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। यह एक ट्रेन डकैती थी जिसमें ब्रिटिश खजाने को क्या किया गया था, लूटा गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अंग्रेजी हुकूमत ने क्या की थी, फांसी दे दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय? तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है या किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बॉन्ड क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एग्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? थायरोटॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, गोलेंडोट्रोपिक हार्मोन या मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन? तो जो एग्रोमेगेली नामक विकार उत्पन्न होता है या किस हार्मोन के कारण होता है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के कारण यह विकार क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। सोमोट्रोपिक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, जो वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतर हड्डियों की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से एग्रोमेगेली या भीम का एता विकार क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और थोड़ा सा एक फैक्ट, दो फैक्ट और इसके बारे में जान लेते हैं। इसके कारण मनुष्य की लंबाई समानता से अधिक हो जाती है। साथ ही हड्डियां
भारी व मोटी हो जाती हैं। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्रवन से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण मनुष्य क्या करता है, मनुष्य बौना हो जाता है। तो यह हार्मोन मानव वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा हार्मोन है, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है मनुष्य की वृद्धि से संबंधित हार्मोन है। अगर इसके अधिक स्रवण से मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है और इसके कम स्रवण से मनुष्य क्या होता है, बौना हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश के साथ पेरू की सीमा नहीं लगती है? कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर या अर्जेंटीना? तो पेरू की जो सीमा है वह किसके साथ नहीं लगती है? अर्जेंटीना के साथ पेरू की सीमा नहीं लगती है। तो पेरू की सीमा किसके साथ लगती है, कुछ इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। पेरू की सीमा लगती है उत्तर पूर्व में कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में बोलोविया से और दक्षिण में चिली से। पेरू पेरू दक्षिण पेरू की सीमा जो है लगती है। पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यह दक्षिणी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी जो राजधानी है वह है लीमा, इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 223 या अनुच्छेद 222? तो अनुच्छेद 224 जो है यह उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आइए इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति तसीद खस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त अथवा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कार्यवाहक न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु से अधिक होने पर यह पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगले संडे को ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।